हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी पिछले कुछ दिनों भारत सरकार ने न्यू लेबर जो कोड्स हैं उनको जब नोटिफाई किया तो उसके बाद से एक शब्द बहुत चर्चा में आया जिसको फोकस किया गया, वह है गिग वर्कर्स। गिग इकोनॉमी क्या होती हैं, इनको आज समझने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में इनके रिलेवेंस, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे शब्द चर्चा में रहते हैं वो आ ही जाते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंडियन इकोनॉमी वाले सेगमेंट में आप इस टॉपिक को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जो न्यू लेबर लॉज हैं उनमें हर किसी के हितों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि उसको लेकर कुछ विवाद भी हैं, उन विवादों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। पर यहाँ समझने की कोशिश करते हैं गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या होती है। ये पीछे जो आप मेरी इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज के आधार पर आप बहुत सारी आइडियाज़ आपके मन में चल रहे होंगे कि क्या होता है गिग वर्कर्स, क्या होती है गिग इकोनॉमी, और ये इतना ट्रेंड में भी अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको PDF मिल जाएगा। PDF के साथ में जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट होती हैं वह इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाएंगी। तो ज्वाइन दिस ग्रुप और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए हमारे साथ, क्योंकि स्टडी IQIAS हमेशा आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेकर आता है। अब देखो, एक सवाल है कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं और गिग इकोनॉमी क्या होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे वर्कर आपके पास हैं, जो काम कर रहे होते हैं। अगर मैं वेरी शॉर्ट आपको बताऊं, जिसमें जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर हैं, जोमेटो, या मैं यहाँ पे स्विगी लिख देता हूँ, या जिस भी कंपनी का आप काम कर या जिस भी कंपनी की सर्विस का आप यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए काम करने वाले ये जो वर्कर हैं, ये वर्कर किस परिभाषा में आते हैं? क्या ये नियमित कर्मचारी हैं? नियमित कर्मचारी तो नहीं है, क्योंकि नियमित कर्मचारी की अपनी एक जॉब होती है, उसकी अपनी सैलरी होती है। तो क्या ये मजदूर हैं? मजदूर भी इनको आप नहीं कह सकते, क्योंकि मजदूरी की भी अपनी परिभाषाएं हैं कि बल आधारित, श्रम बल आधारित काम करें, आप उनको मजदूर बोलेंगे। ये क्या होते हैं? ये एक नई टर्म है जिसको हमने गिग वर्कर्स बोला है। मतलब ऐसे कर्मचारी जो फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पर काम करते हैं, या तो फ्रीलांसिंग काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे अपनी स्किल का यूज़ कर रहे होंगे फ्रीलांसिंग के तौर पर, कि जहां हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे वर्कर जो किसी फर्म में या किसी प्लेटफॉर्म पर रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर काम नहीं करते हैं, वो फ्रीलांसिंग रहते हैं, फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल रहते हैं, कि हम इतने पर्टिकुलर काम के लिए आपके लिए काम करेंगे, उसके बाद आपके और हमारे कोई रिश्ते नहीं है। हम उनको क्या कहते हैं? गिग वर्कर्स कहते हैं। और इन सब में होने वाली जो इकोनॉमी है, मतलब इनसे चलने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आप उनको गिग इकोनॉमी कह देते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ जो भी सारी प्रोसेस हो रही हैं, वो सारी की सारी जो प्रोसेस है बेटा, ये किस में आ जाएगी? यह गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाइए। तो गिग वर्कर का मतलब बड़े आसान भाषा में क्या है? वह कर्मचारी जो फ्रीलांसिंग के तौर पर किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के लिए काम कर रहे हैं, और इनसे बनने वाली जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को आप लोग गिग इकोनॉमी कहते हैं। अब धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है और बढ़ रही है। तो इसके कुछ प्रॉस होंगे, इसके कुछ कॉन्स होंगे, इसके कुछ फायदे होंगे, इसके कुछ लाभ होंगे। चलिए उन फायदे और लाभों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इस परिभाषा को समझिए। स्वतंत्र ठेकेदार, फ्रीलांसर या अस्थायी श्रमिक जो निर्धारित शुल्क या प्रति घंटा दर पर विशिष्ट कार्य या परियोजनाएं पूरी करते हैं। मतलब ये स्वतंत्र ठेकेदार हो सकते हैं, ये फ्रीलांसर हो सकते हैं, या अस्थायी ये कर्मचारी हो सकते हैं जो निर्धारित शुल्क पर या प्रति घंटे की दर पर विशिष्ट कार्य या परियोजना को पूरी करते हैं। ये इन शब्दों को आपको यूज करना है परिभाषा में। व्यवसाय ग्राहक, ऐसी कंपनियां या व्यक्ति जो पूर्णकालिक पद सृजित करने की बजाय विशिष्ट परियोजनाओं या कार्यों के लिए गिग वर्कर्स को नियुक्त करते हैं, हम उनको व्यवसाय या ग्राहक कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर आया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यवसाय ग्राहकों की गिग श्रमिकों से जोड़ने वाले मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये प्लेटफॉर्म कार्य वितरण, भुगतान प्रसंस्करण और संचार का प्रबंधन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपवर्क, उबर और स्विगी। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं परिभाषा के माध्यम से
कि ऐसे लोग जो स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं प्रति घंटे या निश्चित पेमेंट के तौर पर कि हम इतना पैसा लेंगे इस काम को करने के लिए, ये रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपके ऑफिस में रहेंगे, आप इनसे फाइलिंग भी करा लो, इनसे बिलिंग भी करा लो, इनसे सब करा लो, ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होते हैं और पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं और उसके अपने चार्जेस होते हैं। इसके फ़ायदे कंपनीज को भी हैं। जैसे कंपनी रेगुलर वर्कर को हायर करेगी तो रेगुलर वर्कर के लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, फिक्स उनके पेमेंट हमको करने पड़ते हैं, इसी के साथ में लाइफ इंश्योरेंस और भी ढेर सारी चीज़ें सब कुछ करते हैं। फिर अच्छे लोगों को रिक्रूट करो, हायर करो, उनको ट्रेनिंग करो। इससे अच्छा है कि हम ओपन सोर्स कर देते हैं, भैया आप आइए हमसे जुड़िए, आप अपना काम कीजिए, हमारा काम कीजिए। जैसे जितने भी ई कॉमर्स हैं या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो चल रहे हैं, ये मोस्टली गिग वर्कर के तौर पर ही चल रहे हैं और ये गिग इकोनॉमी को जनरेट कर रहे हैं। तो लोगों के लिए भी फ़ायदा है, आसानी से जॉब मिल जाती है, कोई जॉब का बाउंडेशन नहीं होता है, जब मन करता है तब काम करते हैं, नहीं करता है तो नहीं करते हैं। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं। तो कंपनियों को भी फ़ायदे हैं, कंपनियों के साथ में वर्कर्स को भी फ़ायदे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ऐप हैं या वेबसाइट हैं, ये मीडिएटर या मध्यस्थता के तौर पर मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। तो हर किसी का काम यहाँ पे आसानी से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके फ़ायदे क्या है। जैसे आपसे कोई बोलेगा कि सर इसके फ़ायदे और हमको लॉस बता दीजिए, जैसे अगर आपसे कोई बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप जो भी फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करते हैं, आपकी कोई भी स्किल है, जैसे मान लेते हैं टीचर हैं, हम स्टडी IQ के लिए पढ़ाते हैं और स्टडी IQ के लिए पढ़ाते हैं तो हम इसके एम्प्लॉय हैं, हम गिग वर्कर नहीं हैं। लेकिन अगर मैं इस स्टडी IQ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूं कि मैं पर्टिकुलर एक कोर्स आपको पढ़ाऊंगा और इसके अलावा मैं जहां भी कहीं पढ़ाना चाहूं पढ़ा सकता हूं, तो इट विल कंसीडर एज ए गिग वर्कर। तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं स्टडी IQ में भी पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा जहाँ से मुझे वैल्यू ऑफरिंग हो रही है मैं वहाँ भी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या है, मैं सर्विस डिलीवरी है इसको भी बढ़ा रहा हूँ और मेरी वेल्थ क्रिएशन है, इस वेल्थ क्रिएशन को भी बढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास चॉइस है, मैं जहाँ काम करना चाहूँ कर सकता हूँ, मेरी सुविधा के हिसाब से काम करूँगा। दूसरा, मोर वैरायटी, हमको ढेर सारे विकल्प मिल जाते हैं, कई सारे विकल्प इसमें आपको मिल जाते हैं, जहाँ भी आप काम करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज इंडिपेंडेंस, इससे क्या है ना, स्वायत्ता बनती है। अब जैसे फ्रीलांसिंग टीचर है, फ्रीलांसिंग कंपनी के एम्प्लॉय है, ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, या स्विगी जोमेटो इनमें काम करने वाले लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के तौर पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। अब मुझे अगर लीव चाहिए तो पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब लीव मिलेगी। उनको क्या है भाई, ठीक है, नहीं करना, नहीं आना, नहीं चलाएंगे आज राइड, नहीं करेंगे आज डिजाइनिंग, नहीं दोगे पैसा, और क्या होगा। तो ये आपको इंडिपेंडेंस बनाती है। और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है। आप जितने आपको लगता है कि पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम देना है तो उसको दीजिए, जितना समय लगता है उतना समय आप काम कीजिए। आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत देख भी रहे होंगे कि फ्रीलांसर्स अपनी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि फ्रीलांसिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, तो गिग वर्कर के तौर पे काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं। अब इसके कुछ कौन से भी होंगे सर, बिल्कुल होंगे। क्या है, जैसे इरेगुलर इनकम हमको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है इरेगुलर इनकम, कि काम है तो ठीक है और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर पैसे की समस्या हमको देखने को मिल जाती है ना, पैसे की समस्या हमको देखने को मिल जाती है। फिर कॉम्प्लेक्स टैक्सेस हमको देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत जो टैक्सेस रहते हैं ना, ये भी बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ के ऊपर क्या टैक्स लगाया जा रहा है। नो बेनिफिट्स, इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। जैसे आपके लिए कोई बोनस नहीं है, आपके लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, आपके लिए कोई लीव्स नहीं है कि भाई ठीक है आप इतने दिन लीव, अगर छुट्टियां बहुत सारी हैं नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। पेड लीव्स होती है ना, पेड लीव नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई बोनस नहीं है। तो बेनिफिट्स इसमें बहुत सारे मिस हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि फीवर कनेक्शंस यहाँ पे बहुत कम लोगों से कांटेक्ट हो पाते हैं जब हम लोग फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, इसी के साथ में कॉन्स भी हमको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हेड भी होता है टेल भी होता है। उसी तरीके से अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, ध्यान रखिएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदे ज़्यादा है, इससे आप स्वतंत्र हो पाते हो, अपने कामों को बेहतर कर पाते हो। तो एज ए गिग वर्कर के तौर पर काम करना बहुत बहुत सही चॉइस लगती है कुछ लोगों की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम विधायी ढांचे की बात करें तो जो गिग वर्कर हैं इनके लिए
क्या सरकार ने सुरक्षा प्रोवाइड की है, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 बनाया गया है। यह अधिनियम गिग श्रमिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान की परिकल्पना करता है। मतलब इनको सोशल जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है। जितने भी न्यू आपके लेबर कोड्स हैं उनमें भी हमने आपको बताया था। हालांकि विशिष्ट नियमों और कार्यान्वयन वितरण को अभी अलग अलग राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। मतलब अब ये इसके जो प्रॉपर लॉज हैं, वो प्रॉपर लॉज या उनके रेगुलेशन तो होंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा कि पूरा ढांचा बनाने में। ठीक है। वेतन संहिता 2019, यह संहिता गिग कार्य सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होती है और एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब जो मिनिमम सैलरी है, शायद ये मिनिमम सैलरी का कंसेप्ट या मिनिमम वेतन का जो फंडा है वो इनके ऊपर, इनके लिए भी लागू होगा। लेकिन दिक्कत है ना, क्योंकि इनमें तो जो स्तर है कौशल वो अलग अलग है ना, इनमें स्किल अलग अलग होती है, तो वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं। लेकिन फिर एक मिनिमम वेजेस तो फिक्स कर देंगे कि इस काम के लिए इतना पैसा आपको मिलेगा। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी। किसी को कम पैसा मिल रहा है, किसी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो आप देखेंगे 2020 का जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, और जो वेतन संहिता है वहाँ पर मिनिमम जो वेजेस हैं इनकी भी बात की जा रही है। भारत की गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर नीति आयोग की रिपोर्ट 2022 है। नीति आयोग ने रिपोर्ट भी जारी की है गिग इकोनॉमी को लेकर, तो ये सारी बातें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। टॉप रीजंस फॉर वर्किंग इन गिग इकोनॉमी, देखो क्या कारण है कि आप गिग इकोनॉमी में काम कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, सबसे बड़ा जो फैक्टर लोगों को लगता है वो लगता है कि ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल है। हमारे पास स्वायत्तता है, कंट्रोल मेरे पास है, मैं जितने टाइम काम करना चाहूँ कर सकता हूँ, दूसरे के अंडर में नहीं रहूँगा। आजकल क्योंकि लोगों के ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी हो गई है, कोई कुछ भी बोल देता है तो गलत मान लेते हैं। हालांकि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उनके साथ भी दिक्कत है, वो अपने आप को भगवान मानने लगे हैं, किसी से कुछ भी कह देते हैं, तो ये फ़ायदे हमको हो जाते हैं। फिर है अर्निंग वाइल सीकिंग अ बेटर जॉब, मतलब गिग इकोनॉमी का फ़ायदा ये है कि आप जैसे आपको कोई परमानेंट जॉब चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, आप अपने काम से भी संतुष्ट नहीं है, तो सर्वाइवल क्राइसिस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप एक गिग वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे लोग भी काम करते हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, हमारी मेंटेलिटी बहुत बड़ी दिक्कत है। हम चीज़ों को जज करते हैं, अच्छा रैपिडो राइडर है यार, इसका तो लाइफ ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी एक जॉब है, वो भी एक काम है, हमको समझना है। फिर 48% लोगों को मानता है कि बैलेंस करियर एंड फैमिली नीड्स, यार यहाँ तो बहुत काम आता है गिग वर्कर्स जब फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना होता है उस कंडीशन पर। 22% लोगों को लगता है कि ओनली वे टू मेक इनकम, इनको ऐसा लगता है कि यही एक तरीका है जिससे आप पैसा बना सकते हो। ठीक है। और 55% लोगों को लगता है कि मेक एक्स्ट्रा मनी ऑन दिस साइड। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और एक कंपनी के लिए काम करने के साथ में दूसरी कंपनी के लिए काम करेंगे तो वो एथिकल नहीं है। लेकिन गिग वर्कर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत सारी कॉजेज हैं जिसके कारण लगता है कि गिग इकोनॉमी में काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार भारत में 77 लाख गिग वर्कर हैं 2023 की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और 2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या 2.35 करोड़ होने की संभावना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी से एक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब चैलेंजेस क्या है, जैसे सोशल सिक्योरिटी की कमी है, आय में अस्थिरता है, एल्गोरिदमिक नियंत्रण यहाँ पर है, लंबे कार्य घंटे हैं, सुरक्षा और कार्यस्थल पर जोखिम है, लैंगिक पक्षपात है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है गिग वर्कर्स का। जैसे जितने भी आप देखेंगे कि जो स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो मोस्टली आपको मेल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जेंडर को लेकर बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये भी इनके सामने कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिग वर्कर्स के संदर्भ में सही है? आपको बताना है कि कौन सा सही है गिग वर्कर्स को लेकर, इसका आपने आंसर करना है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आईएएस 2027, तो हमारे ये फाउंडेशन बैच है, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। जो जीएस लाइव कोड है, इस जीएस लाइव कोड के थ्रू, और यहाँ 20,999 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है जनरल स्टडीज़ का। आप इसके थ्रू अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और फिर आपको देखने को मिलेगा ये 2028 को लेकर यूपीएससी आईएएस 2020 सामान्य अध्ययन जो बैच है, ये प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन है, नवंबर इवनिंग बैच, और ये 34,999 रुपये में आपको मिल रहा है जीएस लाइव कोड के थ्रू। आप इसमें आ सकते हैं और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।